तो सीधे लिए चलते हैं सचिवालय, जहां पर सर्वदलीय बैठक चल रही है, खत्म हो चुकी है, माफ कीजिएगा। उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन है, चलिए जानते हैं। और हम लोगों के क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या मदद हमसे हो सकती है, ये सारी बातें भी उन्होंने की। हमने अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं और उनको मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया भी है। और अभी जो जिस प्रकार से तैयारियां वहां पे हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। चाहे मेडिकल की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, सेना को कोऑपरेट करने की बात करें, तो पूरा शासन प्रशासन मजबूती के साथ लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मोदी सरकार को समर्थन की बात की थी, पूरा सहयोग करने की बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकियों को शरण दे रहा है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ निर्दोष लोगों की जान लेके चले जाते हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, बार बार इस प्रकार की घटनाएं आतंकियों के द्वारा अंजाम दी जा रही है और उनको सह जो है पाकिस्तान दे रहा है। और अब भी जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो रवैया है वो ठीक नजर नहीं आ रहा। वो आज भी सिविलियंस पे वार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी सेना ने जो आतंकी जहां छुपे हुए थे, आतंकियों के जो अड्डे थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और आज पूरा देश, पूरा राजस्थान हमारी सेना के साथ खड़ा है। मैं आमजन से अपील करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय एक तो अफवाहों का बहुत बड़ा जोर चल रहा है। आप किसी भी मैसेज को जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक उसको आगे सर्कुलेट नहीं करें, बेवजह ही उससे पैनिक होता है। दूसरा, जो हेल्पलाइन जो है 1070 सरकार के द्वारा जारी की गई है, आप कोई भी स्थिति हो, कोई भी बात हो, तो आप उस हेल्पलाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं समझता हूं पूरी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री जी को पूरे समर्थन का वादा किया। पूरा सहयोग हमारा रहेगा। हमारा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे इस घटनाक्रम के अंदर एक एक प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। मेरी काफी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है, काफी मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से बात की है, हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है। सब लोग मिलके एकजुटता के साथ, क्योंकि हमारा एरिया बहुत ज्यादा लंबा है, 1070 किलोमीटर जो है बॉर्डर हमारा लगता है, सबसे ज्यादा बॉर्डर राजस्थान का ही है। तो मैं समझता हूँ हमें काफी उसके लिए तैयारियां भी करने की जरूरत है और वो तैयारियां सरकार कर रही है। हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ है। प्रेम जी, अरे यार क्या कुछ ऊपर ही चढ़ जा रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेता आए और उन सभी नेताओं से आग्रह किया और उनको बताया गया कि हमने अभी सरकार के द्वारा हम क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। और आग्रह उनसे ये भी कहा गया कि आपके जितने भी जनप्रतिनिधि है, आपके संगठन के नेता हैं, उनसे भी एक एक चीज की जानकारी लेते हुए और इस परिस्थिति का हम किस तरह से सामना करें, उनकी सुझाव भी मांगेंगे। जो सुझाव सभी दलों के नेताओं ने दिए हैं, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी सुझावों के लेके और उनको क्रियान्वित करने के लिए कहा है। और हम सब मिलकर इस परिस्थिति का हम सामना करें और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाए, इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक में सभी ने साथ देने का वादा किया। निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व है कि हम सब मिलकर इस परिस्थिति का सामना करें और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाएं। गंगानगर से लॉकडाउन की खबरें आई हैं, तो क्या लोगों को तक रसद पहुंचाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है, उसकी कोई जरूरत है? कैमरा पीछे करना भाई, किसका है? अरे लग रहा है ना, बाइक क्लियर देख रहा है ना, क्या बाइक कहां चल रही है? गंगानगर पे ही बता दो। लग रहा है यार, प्रयास था कि हम राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों के साथ भी हम जो युद्ध की बचाव की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सुदूर जिला है, पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। करीब 1070 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया लगता है। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण से लगा करके फिर गंगानगर तक और हनुमानगढ़ तक का हमारा एरिया बहुत ही संवेदनशील है।
इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आदरणीय टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी दलों के लोग हाजिर हुए और सरकार की ओर से इतने दिनों में जो जो प्रयास किए गए, जो जो व्यवस्थाएं की गई, जिला प्रशासन स्तर पर हो, प्रदेश प्रशासन पर हो, उन सारी जानकारी दी गई और उन्होंने खुले मन से सरकार का समर्थन किया और कहा हम हर स्तर पर सरकार के साथ हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय टीकाराम जी जूली सहित प्रतिपक्ष के सभी नेताओं कि उनका बहुत ही सकारात्मक रुख और वो हर परिस्थिति में हमारा देश, हमारा प्रदेश सार्वभौम रहे और पाकिस्तान की जो नाकाम हरकतें हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं वो कर रहा है, अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान की फौज ने कभी भी किसी पाकिस्तान की सिविलियन को अटैक नहीं किया, उनकी डिफेंस को अटैक नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारी फौज को अटैक करने का प्रयास किया, सिविलियन को हाल करने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। और भविष्य में जो जो भी प्लानिंग राजस्थान प्रदेश के स्तर पर होगी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दल के नेताओं साथ रहेंगे और हम मिलकर के इस पाकिस्तान के नाकाम इरादों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के कार्य करेंगे और इसीलिए सर्वदल बैठक बुलाएगी। मैं पुनः सभी सर्वदल में हाजिर है, जो हमारे सर्वदलीय बैठक में हाजिर आए सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और उनके सकारात्मक सुझाव के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहेंगे? आप जोगेश्वर जी, आप आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों की बैठक बुलाई और उसमें ये ब्रीफ किया गया उनके द्वारा कि सरकार ने जो अभी 5-7 दिन से जो भी प्रयास किए हैं उनके बारे में ब्रीफ किया और सभी दल के नेता सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं उन पर निश्चित रूप से संतुष्टि जाहिर की गई और ये समय निश्चित रूप से हम सभी का है और सभी दलों ने एकजुट में एक मत राय व्यक्त की कि जो भी सरकार के डिसीजन है हम सब लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं और ये मौका है कि हम सेना का मनोबल बढ़ाएं। जनता में जो भ्रम अफवाहें कई बार फैला दी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से, उसको रोकने का काम करने के लिए अनुरोध किया है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसा कि बताया 1076 किलोमीटर की सीमा है, तो वहाँ लोग अफवाहों में नहीं आए और जो ऑफिशियल हैंडल है, एक सुझाव दिया गया ऑफिशियल हैंडल से जो आज जारी सूचना हो प्रदेश के संबंध में, लोग उसी ऑफिशियल हैंडल की सूचनाओं को लें और निश्चित रूप से इस मौके पर सरकार का जो भी निर्णय और इस पर भी प्रसन्नता व्यक्त की गई और संतोष व्यक्त किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और निश्चित रूप से ये मौका है पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, आर पार की लड़ाई का मौका है और निश्चित रूप सब लोग, चाहे जनता है, सब दल है, सभी लोग के साथ। रफीक भाई क्या कहेंगे? आपसे जानना चाहिए आने वाले समय में क्या जो मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले में जाएंगे? मंत्री विधायक सारे अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना मोर्चा संभाल के हैं, ऐसा ही निर्देश है। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेताओं को भी यही आज बुलाकर मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि वो भी अपने नेटवर्क को सक्रिय करें और जनप्रतिनिधि का मतलब सांसद विधायक ही नहीं तो पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उन तक हम लोग संपर्क करें अपनी अपनी पार्टी के लोगों से और उनको भी सक्रिय भागीदारी में लाएं और सरकार के द्वारा जब जब प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हो उसकी पूरी पालना। पूरे देश में पूरी कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि इस युद्ध के मौके पे पूरी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, सेना के साथ है और आज सर्वदलीय बैठक की एक सकारात्मक चर्चा हुई। जितनी भी एजेंसीज हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव किया जाए और राजस्थान में जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन को वेल एक्टिव किया जाए ताकि किसी भी स्थिति को निपटने के लिए हम तैयार हों। पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक लीडर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सब लोग अपने यहाँ अपने लोगों के साथ मीटिंग करें, लोगों में ये सोच और ये भावना डेवलप करें कि इस युद्ध की स्थिति में हम सबको एकजुटता के साथ सामना करना है और एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। इन सब बातों की चर्चा हुई और बहुत सार्थक रही। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा राहुल, जिस तरह से नेताओं हैं उनका बयान हुआ, बयान को देखते हुए कहीं न कहीं जिस तरह सर्वदलीय बैठक है, एक साथ एकजुट एक मंच की बात की जा रही है। मैं बात करना चाहूँगा, फिर दिखाना चाहूँगा बारों में सबको अवगत कराया और अवगत कराने के बाद हमारी तरफ से
सुझाव थे, हमने सुझाव भी दिए और मैंने विशेष करके मैं कहा उपखंड कार्यालय तक जो हमारे तंत्र है, चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो, चाहे हमारी एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, हर चीज को भौतिक सत्यापन के साथ आप उसको एक्टिव है कि नहीं है, इस बात का मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति को लाभ, जब भी पीड़ा आ जाए तो हम एकदम अलर्ट मोड में रहें। सरकार भी अलर्ट मोड की बात करी है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार इस विकट परिस्थिति में राजस्थान प्रदेश जो 1070 किलोमीटर के दायरे में सीमा बॉर्डर लगता है, उसकी आम नागरिक की सुरक्षा और सेना का मनोबल और आम व्यक्ति में जागरूकता, इस लड़ाई को संपन्न करने में सब लोग साथ मिलकर के साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और जनता से आह्वान और अपील करता हूं कि राजस्थान में अफवाहों से तो आप दूर रहें और सेना का जहां तक हम लोगों को सीमा पर डटकर जो सहयोग करने की जरूरत है वो सहयोग करें और एक एक व्यक्ति इस प्रदेश का, इस देश के इस लड़ाई में सहयोग देने के लिए तैयार खड़ा रहे, ये मैं अपील करता हूँ। सभी लोगों से कहता हूँ कि अफवाहों का ध्यान न देते हुए सहयोगात्मक नीति के साथ प्रदेश के साथ। थैंक यू। बिल्कुल राहुल, ये नेताओं से बातचीत हुई, जो सर्वदलीय बैठक है, इन सब ने अपना अपना मत, अपनी अपनी बात बोला है। अब मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से बातचीत हुई सर्वदलीय बैठक में, क्या कहना चाहेंगे, क्या निकल के सामने आया? देखिए, निकल के ये बात है कि प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हम सर्वदलीय बैठक में बुला करके मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से जो हमारा लंबा क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर पर लगता है, उनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने अपना फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद हम लोगों से भी अपनी राय ली। हमने लोगों ने जो भी उचित सुझाव थे हमने सरकार को दिए और सरकार के साथ इस परिस्थिति में ना सरकार, ना सत्ता, ना विपक्ष, ना पार्टी, ना कोई नेता, इस समय सिर्फ और सिर्फ है तो एक भारत देश है। और भारत देश के समय में हम सब लोग एकजुट होकर इस समस्याओं से निजात पाने के लिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े। ये सुझाव है उपखंड कार्यालय लेवल पर, हर चीज एक्टिव है कि नहीं है, एम्बुलेंस आपकी सुचारू है कि नहीं है, फायर ब्रिगेड आपकी सुचारू है कि नहीं, पूरे राजस्थान में अब इस एक्टिवनेस को आप देखने की जरूरत है। अगर वो सब एक्टिव है तो हम किसी परेशानी का नहीं आएगी और हम निश्चित रूप से हर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से नेता है, सर्वदलीय बैठक के नेता है, वो निकल के अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वही हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से दूसरे नेता हैं, इनसे चल के बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे साथ आदर्श नगर के विधायक रफीक खान जी हैं, क्या निकल के आया सर्वदलीय बैठक में, क्या सुझाव आपकी तरफ से दिया गया? सभी ने इस बैठक का स्वागत किया और ये तय किया कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स हम सबको एकजुटता के साथ इस मौके पर सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए और बीकानेर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन को वेल इक्विप किया जाए और हर आदमी को अवेयर किया जाए कि इस स्थिति में कैसे निपटना है। और जो एजेंसीज हमारे पास हैं, जो साधन हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं, सबको इक्विप करके तैयार किया जाए ताकि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, वहीं देखेंगे हमारे साथ जोगेश्वर गर्ग जी हैं। एक सर्वदलीय बैठक हुआ, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के स्थिति को देखा जा रहा है, क्या सुझाव दिया गया पार्टी की तरफ से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक आज बुलाई और निश्चित रूप से सबसे पहले उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनके बारे में ब्रीफ किया गया, सरकार ने क्या प्रयास किए गए, सबने संतोष व्यक्त किया, सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा गया। साथ ही हमारे द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए, जिस तरह की कि भाई कोरोना के पीरियड में जो मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया उसका सदुपयोग किया जाए। वो कंसंट्रेटर्स और ये फालतू पड़े हुए हैं, बेड्स हैं वो पड़े हुए हैं, उनको जरूरत पड़ने पर लिया जाए। एक सुझाव मैंने दिया, भाई एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हुए जहां जरूरत पड़े उनको भी जो है मुस्तैद रखा जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया सभी ने एक स्वर से, ये मौका इस वक्त देश की एकजुटता का, और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रदेश में जो माहौल है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, लोगों में जोश है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा सिविलियन अटैक किया गया है वो काफी निंदनीय है और बार बार इसी बात की कोशिश की जा रही है। और भारत सरकार ने और हमारी सेना ने बड़े संजीदा तरीके से अपने भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कार्रवाइयां की। और अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है या अपनी नापाक हरकतों को कंट्रोल नहीं करता तो निश्चित रूप से सेना तैयार है, सेना काम कर रही है अपना अच्छा, और सेना के प्रयासों को सभी ने सराहा और हम सबको मिलकर के सेना को सपोर्ट करना चाहिए। जहां जरूरत पड़े किसी भी सहयोग की, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी तरह का सहयोग हो, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं।
बिल्कुल जिस तरह से देखा अलग अलग नेता हैं, अलग अलग अपने विचार रखे हैं, क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक की बात की जा रही है उन सबके बीच में आपने देखा नेता हैं, चाहे जोगेश्वर गर्ग की बात किया जाए या कहा जा सकता है कि प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली हैं, उनसे भी बात करने की बात की गई थी। अब मैं चल रहा हूँ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का सुझाव गया है, किस तरह से बातचीत हुई है, उसको अपन देखेंगे। सबसे अहम जो बात की गई है चिकित्सा को लेके, चिकित्सा की जो बेड हैं जो खराब पड़े हुए हैं उसके बॉर्डर के एरिया में भेजना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में देखा जाए जो पाकिस्तान बॉर्डर एरिया की बात की जा रही है वहां पर 1070 किलोमीटर का सबसे बड़ा देखा जाए बॉर्डर एरिया सबसे राजस्थान का ही कहा जा रहा है। वो उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में जो सुझाव दिए गए हैं, कहीं कहीं मेडिकल हो गया, कहीं कहीं जो प्रशासन है वहाँ मुंह तोड़ जवाब देने की बात सामने आ रही है। इन सबको देखते हुए हम बात करेंगे अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उनसे जानना चाहेंगे और क्या क्या उनके सामने बातचीत हुई, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें अपन बात सामने रखेंगे। मगर राहुल, सबसे बड़ी जो अहम भूमिका की बात की जा रही है, जो पाकिस्तान और भारत के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनमें कहीं कहीं सर्वदलीय बैठक को लेकर जो सामने खुल के आ रहा है कि पार्टी अलग है, मगर इस लड़ाई के बीच में सारी पार्टियां एकजुट होकर जो फैसला सरकार लेगी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तो उस सरकारों के द्वारा राहुल ये फैसला लिया है कि जो भी फैसला ले वो फैसला बिल्कुल अहम माना जा रहा है राहुल। और वहीं अगर देखा जाए तो एक सबसे अहम जो बात है कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल के उसमें हुआ है, जो मंत्री हैं चाहे वो प्रभारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाए, अपने अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करें, जनता को समझाएं, उनकी जो समस्या है उसको भी देखने के पास सामने राहुल आ रहे हैं, उनको भी। हरिनाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारे सहयोगी हरिनाम हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, वापस उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त ये जो आप तस्वीरें, ये जो बातें आप सुन रहे थे, ये जयपुर में स्थित सचिवालय से आ रही थी, जहां पर आज राजस्थान सरकार की ओर से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सर्वदलीय मतलब हर दल के लोग इसमें शामिल थे, मंत्री इसमें शामिल थे, हर दल के, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आपने देखा भी, सभी की बातें सुनी, चाहे नेता प्रतिपक्ष की मैं बात कर लूं, टीकाराम जूली को हमने सुना, चाहे आपको बता दें डिप्टी सीएम जो है प्रेमचंद बैरवा हमारे, उनको हमने सुना क्या कुछ कहना है, जोगेश्वर गर्ग को हमने सुना, तो तमाम इन नेताओं को हमने सुना। दरअसल ये जो बैठक थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है लगातार पिछले कुछ दिनों से, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस वजह से एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई है राजस्थान में, क्योंकि देखिए राजस्थान जो है बॉर्डर इलाके से कनेक्टेड है और 1070 किलोमीटर का सबसे लंबा बॉर्डर इलाका जो है वो राजस्थान में आता है, जिस वजह से लगातार जो है स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं, चाहे हम बात कर ले जैसलमेर की बात कर ले, जोधपुर की बात कर ले, बाड़मेर की बात कर ले, तो ये वो इलाके हैं जो बॉर्डर से कनेक्टेड है, जहां पाकिस्तान जो है आसानी से हमले कर सकता है, लेकिन बीच में मुस्तैद है हमारी सेना जो इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो जिस तरीके से इस बैठक के अंदर, दरअसल इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आप सभी हमें सजेशंस दें, सुझाव दें कि क्या इस तनावपूर्ण स्थिति में क्या किया जा सकता है जिससे आम नागरिक की सुरक्षा और सेना का मनोबल बनाए रखने का प्रयास जो है सरकार कर सके। तो आपने सुना सभी नेताओं को, सभी मंत्रियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में ये सब एकजुट हो गए हैं और सेना के साथ खड़े हैं, आम जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं।